तो आज हम सीडीपी, ईवीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक की पत्तियां बहुत ही कम होती हैं और यह कांटेदार होता है। दोस्तों, ओक वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुना गहराई तक जमीन के नीचे भीतर जाती हैं जब तक जल तक ना पहुंच जाएं। पानी की कमी होने पर लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। बात करते हैं क्रोटन पौधे की। जमीन के बारे में उसकी दशा को बताता है, इसीलिए इसे सिग्नल वाला पौधा कहते हैं। क्रोटन पौधे की जड़ें जमीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। इस प्रकार इसे सिग्नल वाला पौधा भी कहते हैं। याद रखिएगा, इस प्रकार इसे सिग्नल देने वाला पौधा भी कहते हैं। बात करते हैं निम्फैंथिस नामक पौधे की। यह इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें से खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े इसके अंदर फंस जाते हैं और वह इनका शिकार कर लेता है। निफेंथिस पौधे को घटपड़ीय पौधा भी कहते हैं, जिसे पिचर प्लांट भी कहा जाता है। याद रखिएगा, निफेंथिस पौधे को घटपड़ीय पौधा भी कहते हैं, जिसे पिचर प्लांट भी कहा जाता है। बात करते हैं बरगद ट्री की, बरगद वृक्ष की। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। यह जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं और यह एक धार्मिक पौधा भी है। याद रखिएगा, यह एक धार्मिक पेड़ भी है। पौधे की वह जड़ें जो खाई जाती हैं शकरकंदी, गाजर, मूली और चुकंदर हैं। याद रखिएगा, पौधों की वह जड़ें जो खाई जाती हैं शकरकंदी, गाजर, मूली और चुकंदर हैं। खाए जाने वाले तने कौन से हैं? आलू, प्याज, अदरक। पौधे की पत्तियां जो कि खाई जाती हैं। पौधों की वह पत्तियां जो खाई जाती हैं धनिया, पत्ता गोभी, अरवी, पालक और करी पत्ता। पौधों की वे बीज जो खाए जाते हैं चना, बाजरा, सरसों, गेहूँ और धान जो कि खाए जाते हैं। याद रखिएगा, पौधे जिनके बीज खाए जाते हैं चना, बाजरा, सरसों, गेहूँ और धान है। पौधे की जो फलियां खाई जाती हैं वह मटर है। तो सारी बातें याद रखिएगा। सब्जियों में हम सब्जियों में हम अधिकतर फूल और फल खाते हैं। याद रखिएगा, सब्जियों में हम अधिकतर फूल और फल खाते हैं। लोहा जिसे कहते हैं आयरन किससे मिलता है? गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। याद रखिएगा, लोहा जिसे हम आयरन कहते हैं गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। गोभी और मटर कहाँ से आई है? यह यूरोप से आई है। याद रखिएगा, गोभी और मटर यूरोप से आई है। हरी मिर्च, टमाटर, आलू यह साउथ अमेरिका से आया है। याद रखिएगा, हरी मिर्च और टमाटर और आलू यह साउथ अमेरिका से आया है। बात करते हैं सोयाबीन की, यह चीन की है। कॉफ़ी, बीन्स और भिंडी यह अफ्रीका की है। तो सारी बातें याद रखिएगा। दोस्तों, अपघटनकर्ता किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? सही उत्तर है सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। याद रखिएगा, अपघटनकर्ता सड़े गले पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्र को क्या कहा जाता है? जैव भू रासायनिक कहा जाता है। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न होता है हाइड्रोजन से। किससे होता है? हाइड्रोजन से होता है। दोस्तों, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? यह चीन में पाया जाता है। याद रखिएगा, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा यह चीन में पाया जाता है। क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में कहाँ मनाया जाता है? यह ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है 25 दिसंबर को। याद रखिएगा, क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है 25 दिसंबर को। प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाया जाता है कैक्टस। याद रखिएगा, प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाया जाता है कैक्टस। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है?
सही उत्तर है ध्वनि प्रदूषण से। याद रखिएगा ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? यह शनि का प्राकृतिक उपग्रह है और इसके 82 उपग्रह हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? यह 1986 का है। याद रखिएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यह 1986 का है। दोस्तों यह प्रश्न कई बार पूछा गया और यह अक्सर पूछा जाता है। किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? सही उत्तर है काली मिट्टी। याद रखिएगा किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? काली मिट्टी का होता है और काली मिट्टी में ही कपास की खेती की जाती है। तो सारी बातें याद रखिएगा। अगला प्रश्न है वायुमंडल की कौन सी परत है जो प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? सही उत्तर है समताप मंडल। याद रखिएगा वायुमंडल की वह कौन सी परत है जो प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? सही उत्तर है समताप मंडल। और समताप मंडल में ही क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। याद रखिएगा ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य क्या है? जल की गुणवत्ता का सुधार करना है। याद रखिएगा गंगा प्लान एक्शन का मुख्य उद्देश्य है जल की गुणवत्ता का सुधार करना। कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? सही उत्तर है नीम। याद रखिएगा नीम जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। पहला मानव पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? 5 जून 1972 का है। यह स्टॉकहोम में हुआ था। याद रखिएगा पहला मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में संपन्न हुआ था। केस अध्ययन विधि यह एक वैज्ञानिक विधि है, सरल विधि है और समस्याओं का निदान करने वाली विधि है। तो याद रखिएगा केस अध्ययन विधि किससे संबंधित है? यह वैज्ञानिक विधि है, सरल विधि है और समस्याओं का निदान करने वाली विधि है। बात करते हैं बाल काल की। यह 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु तक होता है बाल काल। याद रखिएगा बाल काल 6 से 12 वर्ष तक की आयु होता है। मानव जात में विकास होता है जीवन पर्यंत। एनसीएफ 2005 शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करता है। किसे प्रोत्साहित करता है? समावेशी। याद रखिएगा एनसीएफ 2005 शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करता है समावेशी शिक्षा प्रणाली को। विद्यालय में सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था कौन सी कहलाती है? बाल्यावस्था कहलाती है। याद रखिएगा विद्यालय में सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था को कहते हैं बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है आईपीसी का पूरा अर्थ क्या है? सही उत्तर है भारतीय दंड संहिता। इसका सही उत्तर है याद रखिएगा आईपीसी का पूरा अर्थ है भारतीय दंड संहिता। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? यह हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। किसने दिया है? बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर साहब ने दिया है, जबकि द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। तो दोनों ही बातें याद रखिएगा। प्राथमिक स्तर पर सबसे अच्छी विधि बाल केंद्रित विधि है और यह अपसारी चिंतन को बढ़ावा देती है और यह विधि आगमन विधि पर आधारित है। यानी इस विधि में पहले उदाहरण बताया जाता है और फिर बाद में नियम बताए जाते हैं। बात करते हैं अपसारी चिंतन की। अपसारी चिंतन का मतलब है नया सोचना है, यानी नई सोच उत्पन्न करना है। इसी को हम खुले अंत वाले प्रश्न कहते हैं। तो याद रखिएगा अपसारी चिंतन से मतलब है नया सोचना और इसी को हम खुले अंत वाले प्रश्न कहते हैं। आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म और ज्ञात से अज्ञात की ओर पर आधारित होती है। तो याद रखिएगा आगमन विधि को हम विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म और ज्ञात से अज्ञात भी कहते हैं। निगमन विधि के जनक कौन थे? अरस्तु थे और इस विधि में नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। तो याद रखिएगा निगमन विधि में हम नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं और इसके जनक अरस्तु हैं। निगमन विधि किस पर आधारित है? यह शिक्षक केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? यह शिक्षक केंद्रित है। जबकि आगमन विधि है बाल केंद्रित विधि है। तो दोनों ही बातें याद रखिएगा आगमन विधि बाल केंद्रित विधि है और जबकि निगमन विधि है शिक्षक केंद्रित है। तो दोनों ही बात याद रखिएगा। अत्यधिक आहार लेने का विकार किस अवस्था में पाया जाता है? किशोरावस्था में पाया जाता है।
महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों, महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। बोध गया कहाँ स्थित है? यह बिहार में स्थित है। याद रखिएगा, बोध गया बिहार में स्थित है। जातक किस ग्रंथ का है? जातक किसका ग्रंथ है? यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जातक। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सही उत्तर है गया में। याद रखिएगा, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस कितने हैं? 800 घंटे व 200 दिन है। तो याद रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे और कार्य दिवस 800 घंटे व 200 दिन है। उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे 1000 घंटे हैं और 220 दिन हैं। दोस्तों, किस धारा के अनुसार शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता? धारा 28 इसका सही उत्तर है। किस धारा के अनुसार शारीरिक दंड देना मना है? सही उत्तर है धारा 17। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। दोस्तों, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। और गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? यह मंगोलिया में स्थित है। नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? यह सूडान में स्थित है। और सूडान में ही अल गेजिरा रेगिस्तान है। तो दोनों ही बात याद रखिएगा, नूबियन मरुभूमि, अल गेजिरा रेगिस्तान, यह दोनों ही सूडान में स्थित हैं। सोनोरान मरुस्थल किस देश में स्थित है? यह मैक्सिको में स्थित है। पैटागोनिया मरुभूमि किस देश में है? यह पेरू में स्थित है। टकला मकान मरुभूमि किस देश में स्थित है? यह चीन में स्थित है। आप इसे टकला मकान के नाम से भी याद रख सकते हो। तो याद रखिएगा, टकला माकन मरुभूमि कहाँ पर स्थित है? यह चीन में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल किस देश में है? यह बोत्सवाना में स्थित है। रवल खाली मरुस्थल यह कहाँ पर है? यह सऊदी अरब का एक मरुस्थल है। कालाहारी रेगिस्तान यह कहाँ पर है? यह दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल कहाँ है? यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। याद रखिएगा, सहारा मरुस्थल यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिकी देश में है? यह चिली में स्थित है। बात करते हैं मरुद्वीप किससे संबंधित है? यह रेगिस्तान से संबंधित है। तो याद रखिएगा, मरुद्वीप किससे संबंधित है? यह रेगिस्तान से संबंधित है। भारत में आने वाली विदेशी शक्तियों में सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और इनका केंद्र गोवा था और तंबाकू की खेती करना इन्होंने ही सिखाया था। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, आर्टिकल 129 में लिखा हुआ है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कनिंघम 1861 में हुई थी। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? आर्थ्रोपोडा होता है। तो याद रखिएगा, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल है। याद रखिएगा, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्लोक्विनैन है। और विटामिन बी 12 का नाम साइनोकोवोलिन है। तो याद रखिएगा, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम साइनोकोवोलिन है। एलपीजी और सीएनजी का प्रमुख घटक। एलपीजी के घटक ब्यूटेन और प्रोपेन है। और जबकि जबकि सीएनजी का घटक है मीथेन। तो याद रखिएगा, एलपीजी के घटक ब्यूटेन और प्रोपेन है और सीएनजी के मीथेन है। डांस घास के स्थान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। बेट्स घास के स्थान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। जबकि पंपास घास के स्थान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीहा थे। और इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। बात करते हैं नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल थे। और परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र थे। तो सारी बातें याद रखिएगा। वोट डालने के लिए उम्र 18 वर्ष होती है, जो कि 61वां संविधान संशोधन है। तो याद रखिएगा,
वोट डालने के लिए उम्र 18 वर्ष कर दी गई है, जो कि 61वां संविधान संशोधन है। लोकसभा के लिए उम्र 25 वर्ष है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इन सब के लिए 35 वर्ष है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इनके लिए उम्र 35 वर्ष है। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? रंगून यानी म्यांमार में रखा गया। पोंगल, जल्लीकट्टू यह सब तमिलनाडु के त्यौहार हैं। कंबाला दौड़ कहाँ की है? यह कर्नाटक की है। बात करते हैं राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? दादा भाई नेहरूजी ने की थी। इन्हें ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? सही उत्तर है अनुच्छेद 21 ए से संबंधित है और यह 86वां संविधान संशोधन है। याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 21 ए से संबंधित है और यह 86वां संविधान संशोधन है। भारत के 8 क्लासिकल डांस हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, आप इसे कच्चीपुड़ी के नाम से भी याद रख सकते हो। कथक लोक नृत्य नॉर्थ इंडिया का है, यानी उत्तर प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम और कथकली यह केरल के हैं। सत्रिय लोक नृत्य यह असम का है। मणिपुरी नृत्य यह मणिपुर का है। और बात करते हैं ओडिसी, यह उड़ीसा का ही है। तो दोस्तों ये थे टीडीपी, ईवीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे जब तक आपका यूपी टेट, सी टेट नहीं आ जाता। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जब आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।